हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स। आज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपनी का मीनिंग है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, तो वो शॉर्ट वीडियो आप वहां से देख सकते हो। कंपनी का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। कंपनी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग बेसिस पर, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओनरशिप, नेशनैलिटी। तो इन सब के बेसिस पे कंपनी अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे मेनली कंपनी तीन टाइप की होती है: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी है जो वो कंपनी की अर्लीस्ट फॉर्म है, ये पुराने टाइम में होती थी, जैसे कि राजा महाराजाओं के ज़माने में ये कंपनियां फॉर्म की जाती थी कुछ सिलेक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा। जो स्टेट की सिलेक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा ये कंपनियां फॉर्म की जाती थी, जो स्टेट के अफेयर्स हैं उनको कंडक्ट करने के पर्पज से ये कंपनियां फॉर्म की जाती थी, मेनली रॉयल चार्टर्स के द्वारा। जैसे कि इसका एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत पहले की कंपनी है, ये चार्टर्ड कंपनी का एग्जांपल है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो चार्टर्ड कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी को अगर कोई लॉस होता है तो कंपनी के किसी भी डेब्ट को पे करने के लिए लाइबल नहीं होते। आज ये कंपनियां इंडिया में वर्किंग नहीं करती हैं, तो ये चार्टर्ड कंपनियां हैं, जो पुरानी कंपनी का एग्जांपल है चार्टर्ड कंपनी का। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती हैं? ये कंपनियां इनकॉर्पोरेट की जाती हैं किसी सेपरेट एक्ट के द्वारा, जैसे कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा। ये इन कंपनियों को स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है। इनका एग्जाम्पल है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एटसेट्रा। ये कंपनियां हैं जो स्टैट्यूटरी कंपनियां, ये अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं करती। इवन कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो फिर भी ये लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं करती। स्टैट्यूटरी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंट्री के प्रॉफिटेबल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना। इनका मेन पर्पस होता है कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। ये इसीलिए स्टैट्यूटरी कंपनी बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर इन कंपनियों को प्राइवेट हैंड में छोड़ दिया गया तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज होगा। थर्ड फॉर्म है रजिस्टर्ड कंपनियां। रजिस्टर्ड कंपनियां क्या होती हैं? जो किसी एक एक्ट के द्वारा रजिस्टर की जाती हैं, जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट के अंडर में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर की गई हैं उन्हें हम रजिस्टर्ड कंपनियां बोलेंगे। ये कंपनियां इस एक्ट के द्वारा रजिस्टर की जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग कंपनियां एक्ट, कुछ सेपरेट एक्ट भी होते हैं जो इसके द्वारा, जो कंपनीज एक्ट के 2013 के द्वारा तो रजिस्टर हुई हैं, बट उनकी जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो जो प्रोविजन के द्वारा वो गवर्न की जाती हैं वो प्रोविजन अलग हो सकता है। तो जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और कोई प्राइवेट पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ऑन दी बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनियां दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं: लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है उसमें जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कि लिमिटेड दो टाइप से होगी: कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी का मतलब है कि उसके जो मेंबर की लाइबिलिटी है वो कैसी है, ये यही शो करती है कि मेंबर की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स ये है कि अगर किसी सिचुएशन में कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी के मेंबर्स की अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उस केस में कंपनी के मेंबर्स जहां तक कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उससे एक्स्ट्रा उसको पे करने को नहीं बोला जाएगा। बट अनलिमिटेड में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज किया जा सकता है। जो लिमिटेड कंपनियां हैं उनको यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, उनको अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड लगाना मैंडेटरी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर किसी केस में कंपनी को लॉस हो गया तो मेंबर्स की जो है पर्सनली लाइबल होंगे या फिर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है उस डेब्ट को पे करने के लिए। जो ये कंपनियां हैं अनलिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी कंपनियां, ये टुडे इंडिया में बहुत ही कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये दो टाइप की कंपनियां होती हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनियां हैं जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के। प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ये प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर, वो प्राइवेट कंपनी है।
प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के केस में सिर्फ 1 मेंबर ही होता है। नेक्स्ट है, बट जो ये मेंबर्स होते हैं 2 और 200 के बीच में, इनमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता उन मेंबर्स को जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और मेंबर हैं, या फिर जो कंपनी के मेंबर्स हैं कंटिन्यू में, बट पहले उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट थी उसको उन्होंने लीव कर दिया और अभी भी वो मेंबर हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़, ये मैंडेटरी है हर एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो प्राइवेट वर्ड का यूज़ करे अपने नेम के एंड में, और अगर लिमिटेड कंपनी है वो, तो वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी। पब्लिक कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी है जो शेयर्स को अपनी सिक्योरिटीज़ को के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, उनको खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। जो मिनिमम मेंबर हैं पब्लिक कंपनी के वो 7 है, मैक्सिमम उनकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के बेसिस पे 2 टाइप की कंपनियां हैं, इनलैंड कंपनी और फॉरेन कंपनी। इनलैंड कंपनी वो कंपनियां होती हैं जैसे कि हम इंडिया में हैं तो कंपनी इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई और कंपनी का जो ऑपरेटिंग है वो भी किसी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इंडिया में ही हुई है, इंडिया किसी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। ये कंपनियां हमें सेपरेट सेपरेट एक्ट बने हुए हैं जो उसके द्वारा गवर्न की जा सकती हैं, बट ये इनकॉर्पोरेट भी इंडिया में हुई हैं और ऑपरेट भी इंडिया में ही हो रही हैं, तो उनको हम इनलैंड कंपनियां बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनियां। फॉरेन कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के। फॉरेन कंपनी का मीन्स एक ऐसी कंपनी से है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसकी वर्किंग इंडिया में हो रही हो तो हम उसे फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। इसमें जो उसकी इनकॉर्पोरेशन है वो आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है, तभी हम उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया आगे, फॉरेन कंपनीज आर कंपनी हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट विच इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। एक कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में है, वो अपना बिजनेस इंडिया में कर रही है बट वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है। नेक्स्ट है, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कैरीज ऑन इट्स बिजनेस इन इंडिया व्हाइल ऑल इट्स मेंबर आर सिटीजन ऑफ इंडिया। एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और बिजनेस भी अपना इंडिया में ही कर रही है, बट और जो उसके मेंबर्स हैं वो भी इंडिया के ही सिटीजन है, तो भी हम उस कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलेंगे क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल।